हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पर। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए व्यूअर्स। आज हम गणपति जी को चैनल कर रहे हैं। थैंक यू टू लॉर्ड गणेशा और थैंक यू टू माय स्पिरिचुअल टीम फॉर helping me do this reading, and thank you to the viewers energy and their teams, and thank you to my body, mind and spirit. Thank you. Okay, so viewers, गणेश जी एक एनर्जी लाते हैं अबंडेंस की। और इस वक्त क्योंकि ये एक्लिप्सेस हैं इस मंथ में, लूनर एक्लिप्स भी है 7th को, फिर आई गेस 21st को शायद फिर सोलर एक्लिप्स भी है। आई डोंट रिमेंबर द डेट, अभी मुझे डेट कंफर्म नहीं है सोलर एक्लिप्स का, लेकिन हाँ, तो इन एक्लिप्सेस के दौरान एक बहुत पावरफुल एनर्जी इस धरती पर होती है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज और बदलाव लाती है हमारे लाइफ में। गणपति जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ओके, मुझे क्रिस्टल यूज़ करना है। 1 सेकेंड। ये इस पीरियड में हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स जो हैं, यानी जो चीज़ें हमें रोकती हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को गले लगाने के लिए या ट्रस्ट को और डेवलप करने के लिए, ये उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। यानी जो चीज़ें हमें इस वक्त रोक रही है, गणेश जी बोल रहे हैं मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ आपके साथ। यानी मुझे ये एनर्जी जैसे बतलाई जा रही है, जैसे कि आप रादर दैन कि हम ये कहें कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता, ये दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी टाइप जो एनर्जी होती है, हम ये कहें कि अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है तो यूनिवर्स इसे मेरे तक ज़रूर पहुंचाएगी। और ये जो सेकंड वाला फ्रेज़ मैंने बोला है कि अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है तो यूनिवर्स मुझे ये देगी, ये एक ट्रस्ट होता है जो इस वक्त गणेश जी की एनर्जी यहाँ पे हम सबसे मांग रही है। परमात्मा पे, यूनिवर्स पर, जिस एनर्जी पे भी आपको बिलीफ है, ऐसा समझिए कि अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, मेरी हाईएस्ट गुड यानी मेरी भलाई के लिए है, मेरे हित के लिए है, तो ये चीज़ें मुझे मिलनी ही मिलनी हैं। और अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो अबंडेंस कॉन्शियसनेस होती है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम खुद ही एक बहुत बड़े अड़चन या ड, आई एम सॉरी, अड़चन होता है शायद, बन रहे हैं अपने ही राह पर। सबसे बड़े जो ऑब्स्टिकल बनते हैं वो हमारी खुद की ही थिंकिंग है। ओके, तो अगर आपके लाइफ में इस वक्त कुछ बदलाव हो रहा है या आप किसी ऐसे पेन से गुजर रहे हैं या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो डीप है और यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रही हो कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ऐसा भी बतलाया जा रहा है कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, बिकॉज आगे कुछ नहीं दिख रहा। और ये चीज़ें आपको बस फोकस करने कहाँ बोल रही हैं, नाव पर, अभी पे।
आगे फोकस भी नहीं करना है, इन द सेंस कल क्या होगा ये अभी देखना भी नहीं है, परसों क्या होगा ये अभी सोचना भी नहीं है। आपको अभी इस मोमेंट में रहने के लिए बोल रहे हैं गणेश जी, क्योंकि इसी मोमेंट में ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये जो भी पल आपका गुजर रहा है ना, जिस मोमेंट में भी आप हैं, उस मोमेंट में फुली प्रेजेंस रहिए, प्रेजेंट रहिए, ताकि इनकी एनर्जी आपको रीच कर पाए। स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, और इसे महसूस करने के लिए हमें अभी प्रेजेंट में रहना इंपॉर्टेंट होगा। कहीं जाना नहीं है आपको फ्यूचर में। अभी नहीं सोचना है कि मैं इसे, आप अगर अभी कर सकते हैं तो ज़्यादातर अपने अवेयरनेस में शिफ्ट लाइए। अभी जो आपके हाथ में है, जैसे हम बोलते हैं, अभी जो आपके कंट्रोल में है वो है आपकी अवेयरनेस, आपकी थिंकिंग। अभी जो आपके भीतर ऑब्स्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये बप्पा के बदौलत है। आपको ये जो ऑब्स्टिकल लग रहा है ना, कि ये रुकावट या फिर ये कठिनाई या ये प्रॉब्लम है अभी मेरे भीतर, भीतर सबसे पहले, भीतर, लाइफ में बाद में, मेरे भीतर ये जो चीज़ है वो बप्पा के बदौलत है। तो बप्पा या गणेश जी ऑब्स्टिकल्स रिमूव तो करते हैं, लेकिन इससे पहले वो ऑब्स्टिकल्स आपको दिखने तो चाहिए। बाहर जैसे अभी हो रहा है, इट्स जस्ट दैट कि हमारी जो इनर दुनिया है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, इनर दुनिया मतलब बाहर, वो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखना है। तो जब आप उसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना बाहर, आपको बाहर तो दिख रही है प्रॉब्लम, लेकिन अपने भीतर ये प्रॉब्लम अराइज किस वजह से हो रही है, यानी पैदा किस वजह से हो रही है, आपको आपके भीतर देखनी है। क्योंकि वहीं पर आपको गणेश जी बोल रहे हैं, वो दिखलाएंगे कि उसकी जड़ क्या है। गणेश जी को रूट चक्र से एसोसिएट किया जाता है, मूलाधार चक्र, रेड कलर मूलाधार चक्र का। ये आपको जड़ बताएंगे, सोर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है बाहर जो मुझे दिख रही है, इसका सोर्स आपके भीतर है, अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको दिखलाएंगे, या खुद से बस कनेक्ट कीजिए, आपको दिख जाएगा। ये भी नहीं बोल रहे कि मुझसे कनेक्ट करो, ये बोल रहे हैं कि आप खुद से कनेक्ट करेंगे ना तो ये दिखला देंगे कि वो ऑब्स्टिकल क्या है, उसका रूट क्या है, वो आ कहाँ से रहा है। आपको दिख बाहर रहा है, लेकिन आ रहा है आपके भीतर से। इसीलिए आपके लिए नाउ मोमेंट में रहना इंपॉर्टेंट होगा। नाउ मोमेंट यानी अभी, प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है आप क्या कर रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम आगे बढ़ गई, ये प्रॉब्लम आगे कब तक चलेगी। आप ये नहीं देख रहे कि भाई ये प्रॉब्लम का की जड़ क्या है, मेरे भीतर कहाँ है इसकी जड़। ये ढूंढिएगा तो आपको उसका सोर्स मिलेगा। और बप्पा अभी आपके लाइफ में इस तरह की सोर्सेज दिखला रहे हैं, इस तरह के जड़ दिखला रहे हैं। और जहाँ आप उन्हें देखिएगा, आपको एहसास होगा कि कुछ मुझे मिला है, और आपको वो दिखेगा ही दिखेगा। इस वक्त के दौरान जब आपको वो दिखेगा तो अगेन देखकर आप जब उसे अवेयरनेस में लाएंगे तो वो शैडो एनर्जी से आपके लाइट कॉन्शियसनेस में आएगा, और वो धीरे धीरे रिमूव होगा
आपकी बॉडी से। मुझे यहाँ पर आप लोगों मतलब मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों की बॉडी में भी अभी कुछ रिफ्लेक्शंस हैं। यहाँ पर अगर बॉडी में अगर आपको पेन दिख रहा है व्यूअर्स, पेन, मसल पेन, सोर, कोई वूंड, मेंटली भी इमोशनली भी जैसे बॉडी कुछ बोल रहा है आपसे, और उसका भी जड़ कहीं ना कहीं वो सोर्स जो है आपकी, अगर समझिए फिजिकल वूंड भी है ना, जैसे कोई कोई पार्ट आपका दर्द हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको कोई सोर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है सॉरी, सोर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने भीतर कि ये आ कहाँ से रहा है, ये पैदा कहाँ से हो रहा है। तो ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने में गणेश जी आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं पहले देखो तो कि ऑब्स्टिकल है क्या, परेशानी है क्या। उसका खात्मा तभी होगा जब उस पर तुम्हारी एक नज़र जाएगी, उस पर तुम्हारी कॉन्शियसनेस जाएगी, अवेयरनेस जाएगी, जानोगे जब तुम उसके बारे में। सोर्स तो तुम ही हो, और तुम्हारे अंदर ही है सोर्स। तो बाहर चाहे कुछ भी आप डाल दो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सोर्स की प्रेजेंस आपके भीतर ही है। तो सोर्स आपको आपके भीतर ही मिलेगी कि वो पैदा कहाँ से हो रहा है। ओके, तो एक ये मैसेज है। सेकंड, यहाँ पर इन्फिनिट अबंडेंस की बात हो रही है। जो इन्फिनिट अबंडेंस इस कायनात में है, उसमें टैप इन करने की एनर्जी और पावर आप सब में है। इन्फिनिट अबंडेंस आपको दिखता कैसे है, ये सोचिए। किसी को ये अबंडेंट एंड ब्यूटीफुल रिश्तों में देखना है, किसी को ये पैसों में देखना है, किसी को ये हेल्थ में देखना है, हीलिंग में देखना है। तो अभी अगर आपको मैं बोलूं कि इन्फिनिट अबंडेंस आपको देखना कहाँ है, तो आप अपनी थर्ड आई में या आप अपनी विजुअलाइजेशन में कहाँ देखेंगे उसे? रिश्तों में, अपनी हेल्थ में, अपनी काम में, मनी फिनेंसेस में, कहाँ देखना चाहेंगे? अभी क्वेश्चन ये है बप्पा का, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा। आपको सबसे पहले जहां पर नजर गई, आप ये समझ जाइएगा कि आपकी अटेंशन और आपकी इम्पोर्टेंस अभी वही है। ये चीज़ आपको प्रायोरिटाइज करने में मदद करेगी कि पहले मुझे यहाँ देखना है। आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट आप चैंट तो कर रहे हैं बहुत लोग, या फिर आप उस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स को उस अबंडेंस की थोड़ी सी झलक देखनी है आपके नज़र से, कि आप उसे किस रूप में देखना चाह रहे हैं। उसे रूप दीजिए, फेस दीजिए, उसे देखिए, या उसका अगर आपको लग रहा है कि मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूं तो ड्रॉ कर दीजिए। चाहे वो बिल्कुल वैसी ड्राइंग हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स को एक
झलक दिखलाइए, क्योंकि गणपति जी, गणेश जी ये बोल रहे हैं कि अभी कंडीशनिंग की वजह से लोग ऐसी लैक कॉन्शियसनेस की एनर्जी में हैं कि अगर किसी को बोला जाए कि अबंडेंट कॉन्शियसनेस या अबंडेंस सोचो, तो वो सोच भी नहीं पा रहे कुछ लोग। इसीलिए गणपति जी यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोगों को कोशिश करना है कि एक छोटा सा एरिया ले लीजिए बस, कि यहाँ पर ये देखना है, पिक्चर में बिल्कुल क्लियर ये देखना है। जितना आप क्लैरिटी देंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स वो और भी आपकी तरफ भेजेगी। अबंडेंट कॉन्शियसनेस पूरी यूनिवर्स में अवेलेबल है। आपकी थिंकिंग इसे अट्रैक्ट करती है। इसीलिए थिंकिंग में अगर आप और स्पेसिफिक हो जाएं तो बेहतर पिक्चर मिलती है यूनिवर्स को उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए। ओके, थर्ड मैसेज। बहुत लोगों ने गणपति जी को यहाँ पर शायद घर में इनवाइट किया है, अपने घरों में। बप्पा आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग है कि आप लोगों ने उन्हें इनवाइट किया, आप लोगों ने उनकी पूजा की, अर्चना किया, कुछ दिया उन्हें, ऑफरिंग्स दिए, ये सब उन्होंने ग्रहण किया है। मुझे यहाँ पे शब्द में लिटरल हिंदी शब्द जो होते हैं ना, वैसे चैनल हो रहे हैं। उन्होंने जैसे लिया है, ग्रहण किया है। भोग जो आपने तरह तरह के ऑफर किए हैं वो इन्होंने खाए हैं। मुझे लिटरली ये बोला जा रहा है कि आपको ये बोला जाए, और ये इसके लिए आप लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं और आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। आपने इन्हें अपने घर में इनवाइट करके अपने लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं। तो आपको मतलब आपने ये सोच कर नहीं बुलाया होगा गणपति को कि गणपति जी मुझे ब्लेस करेंगे इसीलिए मैं बुला रहा हूँ। आपने अपने प्यार से बुलाया है, और वो जो भावना होती है वो श्रद्धा, भक्ति और प्यार की, वो ईश्वर बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं। और वो बोल रहे हैं कि उसी प्यार ने बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोले हैं और मैं आपको यहाँ पे ब्लेस कर रहा हूँ कि आपके लिए और रास्ते खुलें, और इसी तरह से आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड करती रहे, ग्रो करती रहे। और आप उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव भी कैसे करना है ये भी समझेंगे। ये बुद्धि भी ये आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग रिसीव करना नहीं जानते हैं। यहाँ पे बहुत लोग देना जानते हैं, करना जानते हैं। ये यहाँ पर जो लोग आए हैं उन सबको ब्लेस कर रहे हैं कि आपको बुद्धि मिले कि आप रिसीव कैसे करें किसी चीज़ को, स्पेशली ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में कैसे ली जाती है, इसकी आपको ज्ञान प्राप्ति होगी और विजडम प्राप्त होगा। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये समझ आएगा कि रिसीव कैसे करते हैं। ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों से हो सकता है, आपके घर में, आपके ऑफिस में आप जिस तरह से रिसीव करते हैं चीज़ों को, वो शायद ज़्यादा आप नोटिस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है
और कुछ बदलाव भी वो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुद्धि दे रहे हैं गणेश जी कि आप रिसीव करना भी जानेंगे और आप रिसीव करना भी बेसिकली सीख रहे हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं व्यूअर्स, वो रिमूव हो रहे हैं और आपको बहुत पेशेंट रहने के लिए बोला जा रहा है खुद के साथ। यानी अपने साथ ना सब्र दिखलाइएगा, क्योंकि आप बदल रहे हैं। जो अलग अलग इन्होंने बात कही, मैं अभी शायद भूल गई, सॉरी। मतलब इन द सेंस मुझे लास्ट वाला याद है, अभी जो ये रिसीव की बात कर रहे थे उसके पहले भूल गई हूँ। बट हाँ, जो भी ये बोल रहे थे, ये जो भी इनफैक्ट जो यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के ब्लॉकेजेस भी कहीं ना कहीं रिमूव हो रहे हैं। इन्होंने कुछ शरीर की बात की थी, हेल्थ रिलेटेड आई गेस। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी शायद उतना हेल्दी नहीं फील कर रहे हो, और ये मुझे ऐसा दिखला रहे हैं कि या शायद शरीर से भी आप बहुत कुछ मुझे डिस्पोज ऑफ, इट्स लाइक लिटरली निकाल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसके वजह से भी शरीर आपका रेस्ट ढूंढ रहा होगा। आपकी शायद स्लीपिंग पैटर्न्स में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, सो नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं गणेश जी कि मेरा नाम लो, नींद आ जाएगी तुम्हें। इट्स लाइक ये बोल रहे हैं कि इट्स जस्ट कि वो ब्लॉकेजेस निकल रही है बेसिकली। तो शरीर को जैसे नहीं होता, पेन होता है और थोड़ा सा रेस्ट मांगता है, शेडिंग प्रोसेस में है आपका शरीर। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। कार्ड्स, इन्होंने चक्रा कार्ड्स यहाँ पे मुझे बोले हैं लेने के लिए, विच इज़ ब्यूटिफुल। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो भी व्यूअर्स यहाँ आए हैं उन्हें? थैंक यू। आई एम प्रेजेंस, मैं आपको बोला था मैंने ना, अवेयरनेस कुछ बोला था मैंने, कॉन्शियसनेस। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे पर्सनल पावर, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लिखना होगा। जब मैं चैनल करती हूँ बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। ओके, और बॉटम कार्ड लव की है। हमारे पास है ड्रीम्स एंड रिलेशनशिप्स। वाओ, आपको ड्रीम्स में शायद कुछ आपके रिश्तों के बारे में बतलाया जा रहा हो इस वक्त। बट हाँ, चलते हैं। आई एम प्रेजेंस, ये लिटरली वो थिंकिंग है जो यहाँ पे शायद बोल रहे थे गणेश जी कि आपको डेवलप करनी है अपनी अवेयरनेस को। हाँ, मैंने अर्चन शब्द बोला था ना, जहाँ पे आप खुद ही अपनी पाथ पर एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, आपकी थिंकिंग। हाँ, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, मुझे याद आया, कुछ ऐसा बताया था। क्या कीजिए व्यूअर्स, इस वक्त आप आई एम जो अफर्मेशंस होते हैं वो बोलिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गणेश जी ने मेंशन किया था, उसके साथ बहुत स्पेसिफिक हो जाइए। तो पिक्चर में भी देख लीजिए उसे,
इट्स लाइक यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू वही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना व्यूअर्स, यहाँ पर गणेश जी बोल रहे हैं कि आपको उसको विजुअलाइज करना या पिक्चर में देखना इम्पॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली ना हमेशा इसके बाद एंजल्स एंड मास्टर्स है, ऐसा लग रहा है कि गणेश जी ये बोलना चाह रहे हैं। देखिए ये लिटरली ग्रीन कलर है, गणेश जी को ग्रीन कलर पसंद है ना, हार्ट चक्रा का कलर। और लव की ना कोई बाउंड्री नहीं होती, इन द सेंस लव इज लव, अनकंडीशनल लव को शायद यहाँ पे बहुत लोग समझ रहे हैं वननेस के कॉन्सेप्ट के थ्रू। और गणेश जी बोल रहे हैं कि आप जब अबंडेंस कॉन्शियसनेस में टैप इन करते हैं तो आप नेचुरली लव के कॉन्शियसनेस में टैप इन करते हैं, मुझे ऐसा बतलाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो जब भी आप यहाँ पे टैप इन करने की कोशिश करते हैं ना, पता नहीं यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे आप मनी के लिए भी एक अगर कोई अबंडेंट कॉन्शियसनेस का दिमाग कोई यूज़ कर रहे हैं अवेयरनेस में या टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं अबंडेंस में, मनी के लिए भी, फिनेंसेस के लिए भी, तब भी आपका जो मेन फ्रीक्वेंसी है ना, आपकी जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो लव है। वाओ, ओके। तो इट्स लाइक कि ओके, ये पहले बोल रहे थे ना कि जब मैंने बोला था कि सोर्स की एनर्जी आपको आपके भीतर समझ आएगी जब आप झांकेंगे या देखेंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ में भी आपको अबंडेंस चाहिए ना, सबसे पहला सोर्स है वो लव। तो जैसे अगर आपको मनी भी चाहिए ना, तो वो लालच की भावना से नहीं आनी चाहिए। जैसे भावना होना चाहिए अनकंडीशनल लव का, क्योंकि मनी को अगर आप देखें तो वो एनर्जी के फॉर्म में, पता नहीं ये ऐसी कुछ एनर्जी मुझे बतला रहे हैं कि सबका जो सोर्स है ना, इट्स लव, सबकी सोर्स एनर्जी। तो चाहे आप मनी को इनवाइट करें, चाहे आप रिलेशनशिप को इनवाइट करें, चाहे आप हेल्थ एंड हीलिंग को इनवाइट करें, लव इज़ द मेन एनर्जी बिहाइंड इट, जो आपको अबंडेंस में टैप इन करने के लिए मदद करती है। आपका प्यार, आपका दिल, आपका ओके, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, आपका बेसिकली हार्ट चक्रा। यस, ओके, दैट्स व्हाई आपका हार्ट चक्रा, इसको ओपन रखना बहुत ज़रूरत है कि ये ओपन रहे इस अबंडेंस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने के लिए। क्योंकि ये जितना ओपन रहेगा, जो रिसीविंग की बात हो रही थी, लास्ट पॉइंट कि आप रिसीव करना सीख रहे हैं, वो इसी से होगा। जितना आप ओपन रखेंगे, ये हुआ मेरी लाइफ में, दिल को मैंने क्लोज कर दिया, ये बोला इसने, मैंने दिल को क्लोज कर दिया। मतलब दिल तो ऐसा लग रहा है कि तुरंत क्लोज होता रहता है। हार्ट चक्रा तुरंत ब्लॉक कर देते हैं आप, बहुत जल्दी यूं ब्लॉक होता है। ऐसा हुआ मेरे साथ, हार्ट चक्रा क्लोज, ऐसा बोला उसने, हार्ट चक्रा क्लोज। इट्स लाइक हम समझते हैं कि हम माफ़ ना करके किसी और को पेन दे रहे हैं। क्लोज हमारा ही, श्रिंक हमारे ही हार्ट चक्रा करता है। तो तकलीफ किसी और को नहीं, हम खुद को दे रहे हैं। तो इसीलिए चेक करते रहिए अपने दिल को, क्या मेरा दिल अभी भी ओपन है किसी चीज़ के लिए? क्या अभी मैं ओपन हूं ये रिसीव करने के लिए? चेक विथ योर हार्ट चक्रा।
क्या मैं ओपन हूँ? जो आप मांग रहे हैं, क्या मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए? या कुछ ब्लॉकेज है जो हार्ट चक्रा में है, जो मुझे निकालना है? या रिसीविंग, जो अभी बोलते कि बुद्धि मैं दूंगा तुम्हें, कैसे रिसीव करते हैं वो, शायद इसीलिए अभी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि लव एक मेन फ्रीक्वेंसी है। ये ना हो तो अगर आप जितना भी आई एम करके बोलो, थोड़ा टाइम रहेगा चला जाएगा, थोड़ा टाइम रहेगा चला जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा जब तक आप अपने हार्ट चक्रा को फुली ओपन ना करो। लव इज द सोर्स। वाओ, ये स्टार्टिंग में सोर्स एनर्जी आया और देन वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुँचा है। या इट इज़ द पर्सनल पावर टू बी इन योर स्पिरिट। ये बिल्कुल आपका सोलर प्लेक्सस है, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पर हम देखें तो हमारा सेक्रल चक्रा भी है, सोलर प्लेक्सस है, थ्रोट चक्रा भी है, और यहाँ पे थर्ड आई, क्राउन चक्रा भी है। इंटरेस्टिंग, क्राउन है, थ्रोट है, हार्ट है। इंटरेस्टिंग, वाओ, बहुत सारे चक्रास हैं हमारे पास। रूट नहीं है, जो कि एक्चुअली जिनका मेन ये हम बात कर रहे थे, जो मेन ये जिसे रूल करते हैं। और थर्ड आई शायद नहीं है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं ना व्यूअर्स, जो भी चाह रहे हैं या गणपति जी से मांग रहे हैं, बहुत क्लियर रहिए, बहुत क्लियर पिक्चर देने की कोशिश कीजिए। समझिए आपने कुछ मांगा अपने रिश्ते में। एग्जाम्पल, आपको ना जैसे ही आपने मांगा, कुछ दिनों में आपको दिखा दिया जाएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा। वो ब्लॉकेज की बात जो थी, क्या ब्लॉक कर रहा है इसे? वो सोर्स एनर्जी जो हमने पहले बात की थी, लिटरली वही है, बताया जा रहा है फिर से। वो आपके भीतर ही होगी और आपको चेक करना होगा। इंटरेस्टिंग। इनफाइनाइट अबंडेंस की में टैप इन करने के लिए, इन्फिनिट अबंडेंस में टैप इन करने के लिए आपको, आपके पास पूरी पावर है। आप पूरे केपेबल हैं, आप पूरे पावरफुल हैं। ये मत समझिए कि मुझे ये करना होगा ये बनने के लिए। आप ऑलरेडी हैं वो। इट्स जस्ट जो आपने लिया है ना, जो एज अ ब्लॉकेज आ जा रहा है, जो आपने बचपन से ही अभी तक जो एब्जॉर्ब कर लिया है, वही शेडिंग का प्रोसेस है। जो आप नहीं हैं वही आप निकाल रहे हैं। तो आपको कुछ और नहीं बनना है ये अबंडेंस में टैप इन करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हैं। इट्स जस्ट आपको रिलीज करना है जो आपने ले लिया है, जो आप हैं नहीं और ले लिया। ओके, आई गेस यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स आपको बहुत सारे रिफ्लेक्शंस दिखा रहे होंगे, आपके ब्लॉकेजेस के, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत कुछ दिखलाते हैं कि क्या ब्लॉक्ड है तुम में, क्या खोलना है तुम्हें, और कैसे और ओपन करना है अपने दिल को रिसीव करने के लिए। तो एक तो यहाँ है कि आप शेड कर रहे हैं, और बार बार चेक करते रहिए। मतलब आप ऑलरेडी उस पावर में हैं जो आपको ये अबंडेंस में टैप इन करने दे सकता है। आपको बस अपने दिल को बार बार चेक करना है
कि मेरा दिल क्या अलाइंड है जो मैं रिसीव करना चाहता हूँ उससे, क्या उसी फ्रीक्वेंसी में मैं बैठा हूँ जो मैं रिसीव करना चाहता हूँ, मेरा दिल क्या ओपन है। और जो भी आप मांग रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ब्लॉकेजेस कुछ नज़र आएंगे। जो आपको और भी बतलाएंगे कि क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं उन ब्लेसिंग्स को, या जो भी आपने मांगा है गणेश जी से उसको रिसीव करने के लिए, या किसी से भी, किसी भी देवता से, किसी भी एनर्जी से। ओह गॉड, हमारे पास एलिफेंट स्पिरिट है। ओह थैंक यू एलिफेंट स्पिरिट, थैंक यू। हमारे पास एंट स्पिरिट है। वाओ, डव स्पिरिट है। बहुत जल्दी आए ये एनिमल्स, देखिए कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ऐसा लगता है, मतलब मुझे ये डेक्स उठाने बोला गया कि मैंने सोचा कि किस चीज़ से चैनल करना है, तो ये डेक्स बोला गया मुझे। डॉल्फिन है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमल्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं जहाँ गणेश जी की बात होती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये एलिफेंट स्पिरिट। हाँ ओके, बॉटम कार्ड एनर्जी वास्प स्पिरिट की है। ओके सो यहाँ पे लिटरली बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों को एलिफेंट यहाँ पे दिख सकते हैं। ये सारे एनिमल स्पिरिट आप लोगों को ज़्यादा दिख सकते हैं। यहाँ पे डव है, एंट है, डॉल्फिन है, एलिफेंट है। लर्न फ्रॉम द पास्ट। पावर आपने बहुत दे रखी है डिस्ट्रैक्शंस को अपने, या फिर और लोगों को, या फिर लिटरली जैसे हम किसी चीज़ को बोल देते हैं कि इसके वजह से ये हो रहा है, जो ब्लेम वाला था, उसको थोड़ा सा पावर को ना अपने आप फील कीजिए कि आपके हाथ में है। क्योंकि पास्ट में आपके बहुत सारे लेसन्स हुए हैं व्यूअर्स, जो कि एक्चुअली पावर से रिलेटेड रही है। तो पावर स्ट्रगल आपने लाइफ में बहुत देखा होगा होते हुए, कि मैं यहाँ पे बोल नहीं पाया यार, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया खुद के लिए, या यहाँ पर मैं बाउंड्री नहीं सेटअप कर पाया, या यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया, कॉन्फिडेंटली बोल ना सका, या फिर एक्शन नहीं ले पाया। यहाँ पर मुझे रेस्टलेस नहीं, यहाँ पे मुझे हेल्पलेस फील हुआ। सो ऐसे कुछ लेसन्स आपके पास्ट के रहे हैं व्यूअर्स, और गणेश जी बोल रहे हैं कि सीखो वो लेसन्स, या फिर वो जो भी पास्ट रहा है आपका, उसमें आपने सीखा है उसके ज़रिए कि कैसे अपनी पर्सनल पावर में आया जाता है, कैसे कोई और नहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ के खराब होने के लिए या अच्छा होने के लिए, कैसे हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लाइफ के लिए, कैसे हमारे थॉट्स, हमारे ड्रीम्स, हमारी चॉइसेस शेप करती हैं हमारी डेस्टिनी को। ये पावर समझो कि आप में है। पास्ट से सभी लोग यही सीखते आ रहे हैं, और अब शायद ज़्यादा समझ आए, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी राइजिंग, बिकॉज फ्रीक्वेंसी राइज कर रही है इस धरती की, इस वजह से अब ज़्यादा आप समझेंगे कि स्ट्रेंथ तो मेरे ही अंदर है।
यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है व्यूअर्स, यहाँ पे नंबर 1 है, ये तो एंड वाला, और यहाँ पे ना नंबर 20 है, जैसे 2 ही मैं लूँगी, मतलब 2 ही लेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ओ माय गॉड, ये वर्ड इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है बोलने में। ओके, हर एक के ना अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होती है। आपका भी कुछ है और किसी और का भी है। ये देखिए कि हम म्यूचुअली कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, या एक पॉइंट पर जहाँ पर दोनों के जो भी डिमांड्स हैं वो थोड़े थोड़े मीट किए जाएं, एक म्यूचुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, रादर दैन कि माई वे और दी हाईवे, या तो मेरी ही चलेगी या तो नहीं चलेगी भाई। अगर ये डिसीजन है तो बहुत अच्छे लेकिन ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर गणेश जी बोल रहे हैं कि आप सब सीख रहे हो, क्योंकि वननेस इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त प्लैनेट पे हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली हम सब एक ही सोर्स एनर्जी से आए हैं। तो अगर मेरी राय इस पे ये है और आपकी वो है, तो हम कैसे एक एक ऐसी राय पे आ सकते हैं जो कि दोनों की कंसिडर की जाए। कुछ कुछ चीज़ें अपने रिश्तों में ये देखने की कोशिश करो, 1 and 2, 2 and 1, वननेस। आप लोग 2 लोग ज़रूर हैं या 4 लोग ज़रूर हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट या सोर्स एनर्जी एक ही है। जहाँ से आप 4, आप 2 या करोड़ आए हैं। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मेरी जो राय है ना, इस पे ज़रूरी नहीं है कि वो सबकी हो। अपने राय को भी महत्व दें और दूसरों की राय को भी महत्व दें, और कोशिश करें कि कैसे एक रिश्ता हम मतलब क्या बोलें, एक म्यूचुअल ग्राउंड पर बना सकते हैं। और एंट्स जो हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि टीम वर्क कैसे करते हैं। डॉल्फिन स्पिरिट यही बोल रही हैं कि ये भी सच है और वो भी सच है, दिस एंड दैट, दोनों ट्रू हैं। तो अगर यहाँ पर गणेश जी, समझिए आप किसी से लड़ रहे हैं और कोई और आपसे लड़ रहा है, एग्जाम्पल जस्ट 2 लोगों में लड़ाई हो रही है और गणेश जी ने आके बोल दिया तुम दोनों सही हो, तो आपका उस वक्त रिएक्शन क्या होगा? ओ माय गॉड ये कैसे सही है, और दूसरे का ओ माय गॉड ये कैसे सही है। राइट लेकिन क्योंकि ये गणेश जी ने बोला है, क्योंकि ये परमात्मा ने बोला है, या किसी और एनर्जी जिन्हें भी आप परमात्मा मानते हैं, तो आपको लगेगा कि फिर तो वो सच है, मतलब मैं भी सच हूँ, ये भी सच है। दैट मीन्स 2 सच एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। Isn't that beautiful? और वही मिस्ट्री है इस यूनिवर्स की, क्योंकि हर एक की ऑथेंटिसिटी डिफरेंट होगी। मेरी ट्रूथ डिफरेंट है आपकी ट्रूथ से, आपकी ट्रूथ डिफरेंट है किसी और के ट्रूथ से। अगेन, लेकिन सब अपनी ऑथेंटिसिटी में ही आने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्पेक्ट सब लोग क्रेव करते हैं, रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट सबको चाहिए, इज़न्ट इट? किसी से पूछ लीजिए कि किसी को ये नहीं चाहिए? ज़्यादातर सबको चाहिए, रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए, इज़न्ट इट? आपको जैसे चाहिए वैसे किसी और को भी चाहिए। और ये समझने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वननेस के कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं कि मैं अब मेरा भी सच हो सकता है चीज़, और वो जो बोल रहा है वो भी सच हो सकती है। तो
हम कैसे एक म्यूचुअली उस पर एक आ सकते हैं ग्राउंड पर, जिससे एक स्टेबल फाउंडेशन बन सके। क्योंकि टीम वर्क ऐसे ही करते हैं। गणेश जी हमें टीम वर्क एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वननेस को समझ पाएं। पीस क्योंकि तभी आ पाएगा, और तभी आ पाएगा इन द सेंस अगर आप रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसे पीस आपका बेसिक राइट है। जब भी आप आई एम प्रेजेंस को अपने भीतर महसूस करेंगे ना, आई एम यानी गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी, तो आप पाएंगे कि आप वैसे ही पीसफुल है। तो कोशिश कीजिए आई एम पीस बोलने की और कोशिश करने की। आई एम पीस ये बोलिए, जितना हो सकता है ये कोशिश कीजिए बोलने की, ताकि आप परमात्मा की जो एनर्जी है पीस की, उसे और अपने भीतर महसूस कर पाएं। तो आई गेस व्यूअर्स, थोड़ा सा टैरो देख लेती हूँ। गणेश जी हमें जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें खुद के भीतर ही देखने की सोर्स क्या है कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। सेकंड, मैं पॉइंट भूल गई जो मैंने स्टार्टिंग में चैनल किया था। थर्ड मुझे याद है, वो जो रिसीव करने की उन्होंने बात की कि रिसीव कैसे करते हैं, इसकी नॉलेज दे रहे हैं वो हमें। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि अपने दिल को ओपन करके रखो। इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, इससे दिल को क्लोज मत करो। क्योंकि दिल को जहाँ क्लोज करोगे, जो अबंडेंस में आप एक्चुअली टैप इन करने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो मुश्किल होगा। क्योंकि बिना दिल को खोले आप रिसीव नहीं कर पाओगे। और वही रिसीविंग एनर्जी का ज्ञान थोड़ा गणेश जी ने अभी हमें दिया, दिल को ओपन करके रखने का। एक दूसरे से इतना खफा मत हो, इतना नाराज़ मत हो, इतना एक दूसरे को बहुत इम्पोर्टेंस भी ना दो कि खुद की इम्पोर्टेंस ही भूल जाओ। बस ये समझो कि मैं भी एक ट्रूथ हूँ और दूसरा भी कोई एक सच है, और इन दोनों सच को हम कैसे मिलकर एकजुट होकर एक टीम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, और परमात्मा की एनर्जी और पावर हमेशा आपके साथ है व्यूअर्स। तो पीस की एनर्जी आप ऑलरेडी हैं, ये कॉल नहीं कर रहे हैं आप, ये आप ऑलरेडी हैं। तो एक बार अपने भीतर झांक लीजिएगा ना, मतलब एक बार खुद को बस बोल दीजिएगा ना आई एम पीस, तो वो रियलाइजेशन भी हो जाएगी कि हाँ आप पीसी हैं। और इस अफर्मेशन को और प्रैक्टिस करें। हमारे पास है वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, या एंड द चैरियट एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। या यहाँ पे मैं ये देख के मुझे याद आया कि मैंने बोला है कि किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है या कुछ लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके लिए ये अफर्मेशन, गणपति को याद कर लीजिए पहले तो, और ये अफर्म कीजिए आई एम पीस, मैं पीस हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर ये बोलिए, मैं पीस हूँ, आई एम पीस, और वो पीस आपको समझ आएगा। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आप
वो ही एनर्जी फिर स्टेबलाइज करेंगे अपनी लाइफ में व्यूअर्स, कि आप हर टाइम पे मूव नहीं हो जा रहे। इतना सा कुछ हुआ, जो पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इतना सा किसी ने बोला, इतना सा कुछ हो गया कि ओह, ऐसा लगा कि पूरी फाउंडेशन ही चली गई, ऐसा लगा कि पूरी मैं हिल ही गया, मेरी एनर्जी ही चली गई। और बहुत लोग ऐसा अभी समझ रहे हैं ये पर्सनल पावर, अरे इसने बोल दिया कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, मिट्टी पाव, छोड़ दो टाइप, मतलब छोड़ दो इन द सेंस वो बात छोड़ दो। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप पीसफुल फाउंडेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लिटरली अबंडेंस की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ये अबंडेंस किंग की एनर्जी है लिटरली। ये बहुत अबंडेंट है, और इतना अबंडेंट है कि ये देता भी वही है, रिसीव भी वही करता है, देता भी वही है। रिसीव भी वही करता है, देता भी वही है। और रिसीविंग का मेन एनर्जी इज अनकंडीशनल लव। दिल को ओपन रखना, ये हमेशा ध्यान रखिए। ओके, तो कुछ हुआ, दिल को क्लोज कर दिया, और फिर मांग रहे हैं कि हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। आप दिल को क्लोज कर कर बैठे हैं तो हीलिंग कैसे होगी? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने भीतर इस तरह की पीस कल्टीवेट करें व्यूअर्स, कि बाहर कुछ भी ड्रामा हो, बाहर कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैं इतनी अबंडेंट पीसफुल एनर्जी में बैठा हुआ हूँ कि ये छोटे मोटे जो कंफ्यूजन है और डिस्ट्रैक्शन है मुझे हिला नहीं सकते, मेरी पीस नहीं ले सकते हैं, मेरी शांति भंग नहीं कर सकते ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि भाई मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स हूँ, मैं ऐसी अबंडेंट पीस वाली एनर्जी में ग्राउंडेड हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो आप यही स्टेबिलिटी और बनाने की कोशिश कीजिए, जो भी एनर्जी आप चाह रहे हैं। एक तो उसको विजन में जो पहले बोला जाए, स्पेसिफिक हो जाइए कि मुझे ये चाहिए, मैं पीसफुल, क्या पीसफुल रिलेशनशिप, पीसफुल जॉब, पीसफुल, कहाँ पीस लाना चाह रहे हैं? पीसफुल माइंड, पीसफुल स्टेट ऑफ बीइंग। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम द नाउ मोमेंट, यही बोला गया था ना कि अभी के लिए सोचिए कि अभी मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि वही एनर्जी स्टेबलाइज होगी अबंडेंस के फॉर्म में। तो अभी तो मैं पीस ऑफ माइंड चाहता हूँ, एग्जाम्पल, तो मैं शांति चाहता हूँ, तो मैं यही क्लेम करता रहूँगा बार बार, यही विजुअलाइज करता रहूँगा कि मैं शांत हूँ, और ऐसे ही एक्ट करने की भी कोशिश करूँगा। वो एनर्जी फिर आप और ग्राउंड करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये तो शांति की बात हुई। वैसे ही लव, अगर मैं लव कहाँ पर? सबसे पहले अपने भीतर। तो अगर मैं लव और अपने भीतर डेवलप करना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं वही चैंट करूँगा मंत्रा के फॉर्म में कि मैं प्यार हूँ, आई एम लव, और दिल को चेक करता रहूँगा अपने कि मैं ओपन हूँ ना रिसीव करने के लिए। प्यार को अपने एक्शन में लगाऊंगा। हो सकता है ये हमेशा नहीं हूं, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि मैं बिल्ड कर रहा हूं ये। जैसे कोई बिजनेस बिल्ड करते हैं तो धीरे धीरे शुरू होता है ना, ऐसा तो नहीं है, बहुत लोगों का होता है, लेकिन वही स्टेबिलिटी फिर नहीं आती। तो धीरे धीरे आप बिल्ड कर रहे हैं, और ये पेंटिकल्स की एनर्जी ये बहुत लॉयल होती है, ये स्टिक करती है आपके साथ। ये जो बरकत, प्रॉस्पेरिटी, ये स्टिक करती है फिर, ये अबंडेंस। तो इसी तरह एक्ट भी कीजिए। और शायद हमें बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पास ये पावर है, और आप बहुत मैग्नेटिक हैं, सिंपल। और आप ये
अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, तो जितनी पावरफुल आप फील करेंगे उतनी पावर आपको यूनिवर्स भी देगी। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे पता है मैं पीस हूँ, तो ये डिस्ट्रैक्शंस मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, यानी मुझे पता है मैं पावरफुल हूँ। इस पीस को रिटेन करने के लिए, बस दिखलाने के लिए नहीं, रिटेन करने के लिए, यानी कि इसे बरकरार रखने के लिए। हो सकता है बीच बीच में मैं थोड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं वापस उस स्टेट में चला आता हूँ, पीसफुल। और ये आपको एक साइन भी देगा कि वाह, अब मेरे लिए पीसफुल स्टेट में आना इजी हो रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि आप अपनी पर्सनल पावर में आने लगे हैं। अब मेरे लिए ये डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना इजी हो रहा है। अब मेरे लिए डिटैचमेंट थोड़ा इजी हो रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि आपकी पावर है जो शो कर रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है जो हील हुआ है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है जो हील हुई है। ओके, देन ऑब्वियसली वी हैव स्पोकन अबाउट दिस। ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वहां से अपने आप को वापस लाने की कोशिश कीजिए बैलेंस स्टेट में। ब्रेथ वर्क अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी सच है, वो भी सच है, इट्स ओके, रिलैक्स। गणपति जी बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम भी सच हो और वो भी सच है, क्योंकि मैं तुम में भी और उसमें भी हूं। Isn't that beautiful? And with the Chariot, this is a sure shot victory, क्योंकि यही आपकी जीत कंफर्म कर रही है। गणेश जी बोल रहे हैं आपकी जीत तो निश्चित है। जो आप जिस पावर में दिख रहे हैं यहाँ पर, या जिस पावर में आप आ रहे हैं, वो मेरी कृपा है। तो जो भी आपको अंदर दिख रहा है ना कि अरे ये ऑब्स्टिकल लग रहा है यार, अंदर कुछ अनईजीनेस लग रहा है, या मैं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, कुछ इरिटेशन हो रही है, इसके लिए ना थैंकफुल रहिएगा। इट्स नॉट कि ये एनर्जी अच्छी है, इट्स जस्ट दैट कि आप गणेश जी ने आपको दिखाना शुरू कर दिया है कि कुछ है बेटा जो ये कर रहा है। अब थोड़ा सा और जानो कि सोर्स क्या है। यही प्रॉब्लम बाहर दिखना, रिलेशनशिप में थोड़ी कड़वाहट, जॉब में कुछ परेशानी, तरक्की उतनी नहीं, या बार बार कोई काम रुक जा रहा है, ये सारे ऑब्स्टिकल अभी गणेश जी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पर सोर्स एनर्जी रियलाइज करनी है अपने भीतर। और जहां आपने वो देख लिया, आप जीत जाएंगे। मतलब आप वो बैटल जीत गए जब आपने देख लिया ओके ये है। क्योंकि जैसे ही वो आप कर लेते हैं ना व्यूअर्स, आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। ये है पावर वाली, आप समझ जाते हैं ओ। क्योंकि जब हम जान लेते हैं ना मेरे भीतर है, तो पावर महसूस होता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं अरे ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है, ये ना वो कर रहा है, तो आपको लगेगा ना कि यार मेरे पास तो फिर पावर ही नहीं है, ये तो कर तो वो रहा है। लेकिन यहाँ पे गणेश जी वो नहीं बोल रहे हैं। गणेश जी बोल रहे हैं कि जब आप सोर्स अपने भीतर रियलाइज करोगे ना, तो वो अपने आप पावर दे देता है कि चलो मेरे भीतर है, मेरे भीतर है, यानी मैं मैनेज कर सकता हूँ। इन द सेंस मैं इस पे जीत हासिल कर सकता हूँ, मैं इस पे कॉन्फिडेंस पा सकता हूँ, मेरे पास पूरी पूरी एनर्जी है। और अपने पास से बहुत सीखा है व्यूअर्स, ये पावर आपको पास्ट अपने लेसन से समझ आई है। और इसी पावर के और भी रियलाइजेशन में हैं आप। तो जब आपको पता चल गया कि मेरे अंदर है, तो अब आप जब कोशिश करेंगे उसे झांकने का, तो दिखेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो तो आप ही के अंदर है। ओके, और अभी आप इस प्रोसेस में भी हैं बहुत लोग, जहां पर आप डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो आप नोट कर लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ये डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। वो चीज़ें
जैसे ही आप अवेयरनेस में आएंगे अगेन, आपको पावरफुल महसूस होगा कि चलो मैं जान तो रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या, मेरी एनर्जी ले क्या रही है, कहाँ कहाँ मैं एनर्जी दे रहा हूं। क्योंकि जहां जहां मैं एनर्जी जो जो नहीं चाहता हूं और वहां दूंगा तो वही अट्रैक्ट करूंगा। सिंपल। तो पहले तो वो देखिए कि कहाँ कहाँ एनर्जी बेफालतू दे रहे हैं आप, और फिर उसे वापस अपने पास लाइए। फिर आपको रियलाइज होगा अच्छा यहाँ नहीं देना है, उसी में एक पावर अगेन महसूस होगा आपको। तो इट्स जस्ट कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, पावरफुल फील कर रहे हैं, और उसी एनर्जी को में स्टे करने की कोशिश आपकी अबंडेंस है, और आपको अबंडेंस आपकी तरफ खींच रही है, और वही लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग है व्यूअर्स आपके लिए। तो गणेश जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें इस वक्त ये सब दिखला रहा हूँ, देखो, मुझसे मदद मांगो, जितना मदद मांगना है मांगो, मैं दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें ब्लेस भी करूंगा कि तुम उस पर जीत हासिल कर सको। ऑलराइट, दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग। मतलब थैंक यू सो मच गणेश जी को और जो भी स्पिरिचुअल टीम यहाँ आए उनको, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स आप सभी को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गणेश जी की ब्लेसिंग हम सब पर रहे, आप सब पर रहे व्यूअर्स। आप सब लोग इनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करें, इनकी कृपा हम सभी को मिले, पूरी दुनिया को मिले इनफैक्ट। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे पाथ पर वो क्लियर हो, रिमूव हो, और हमें और भी पावर मिले, शक्ति मिले कि हम अपनी जो रियल अबंडेंस की एनर्जी है उसे देख पाएं। हमें बुद्धि भी मिले कि कैसे अपने दिल को और ओपन करके रखें और रिसीव करें। ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेज है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। बप्पा को थैंक यू। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।